मेरा जन्म और परिवार की पृष्ठभूमि आज की कहानी है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे हमेशा कहानियाँ सुनाया करती थी। वह मुझे बताती कि कैसे मेरा जन्म उनके और पिताजी के जीवन में एक नया अध्याय खोल गया था। वह कहती कि मेरा आगमन उनके लिए एक आशीर्वाद था, क्योंकि उन्होंने हमेशा से बच्चों के होने का सपना देखा था। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। हमारे घर में सादगी और संयम का माहौल था। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और मेरी माँ एक गृहिणी थी। हालांकि हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक खुशहाल और प्यारा परिवार था। मेरे बचपन के दिन एक खूबसूरत और निर्धारित रूटीन के साथ बीते। हर सुबह मैं स्कूल जाने से पहले अपने पिताजी के साथ चाय पीता था। मैं उनकी बातों को सुनकर हमेशा खुश हो जाता था। वह मुझे अच्छे संस्कारों और मूल्यों के बारे में बताया करते थे, कड़ी मेहनत करने, ईमानदार रहने और दूसरों की मदद करने के बारे में। मेरी माँ भी मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वह हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और मुझे प्यार और गर्मजोशी से भरपूर करती थी। वह मुझे कहानियाँ सुनाती और मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मुझे याद है कि कई बार मैं उनके साथ घंटों तक बैठकर पुस्तकों को पढ़ता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा और मेरी रुचि लेखन में थी। मैं अक्सर घर पर बैठकर कहानियाँ लिखने लगता था। मेरी माँ को यह देखकर बहुत खुशी होती थी और वह मुझे हौसला देती थी। वह कहती कि मुझ में लेखन की प्रतिभा है और कि मैं इसे अपना पेशा बना सकता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी थोड़े परेशान थे। वह चाहते थे कि मैं किसी सुरक्षित नौकरी में जाऊं और एक स्थिर जीवन जीऊं। वह मुझे समझाते कि लेखन एक अनिश्चित और जोखिममय पेशा है और कि मुझे किसी कारखाने या कार्यालय में नौकरी करनी चाहिए। कई बार मैं उनसे झगड़ा भी करता था, क्योंकि मुझे लेखन में अपना भविष्य देखता था। हालांकि मेरी माँ ने हमेशा मेरा पक्ष लिया। वह मुझे समझाती कि हर व्यक्ति में अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता होती है और कि मुझे अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। उन्होंने मुझ में विश्वास जगाया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे मेरे पिताजी भी मेरी लेखन की प्रतिभा को समझने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैं कहानियों और कविताओं को लिखकर खुश हूँ, तो वह मेरे समर्थन में आ गए। वह मेरे लेखन पर टिप्पणी करते और मुझे फीडबैक देते थे। हालांकि वह अभी भी चाहते थे कि मैं एक नियमित नौकरी करूं, लेकिन वह मेरे लेखन की तरफ भी खुले हो गए। आज जब मैं एक NYT बेस्टसेलर लेखक हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार और उनके सपोर्ट ने मेरी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्यार और प्रोत्साहन के बिना मैं शायद यहाँ नहीं पहुँच पाता। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा और यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने लेखन से दुनिया भर के पास